गांधी मैदान एवं इसके आसपास का जो एरिया है उसमें वाहनों का परिसंचालन बंद रखने का निर्णय लिया है। ये गाड़ियां बाहर पार्क करवाई जाएंगी। इस तरफ केवल लोगों का आगमन होगा। जैसे कि गांधी मैदान में यदि हम देखें तो हम लोग भट्टाचार्य की तरफ से कोई भी गाड़ी गांधी मैदान की तरफ नहीं आने देंगे। डाक बंगला से लेकर के जेपी गोलंबर तक का जो मार्ग है, ये मार्ग वीआईपी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। हम लोगों ने इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए एम्बुलेंसेज और नर्सिंग स्टाफ जो गांधी मैदान के हर गेट पे रहेंगे, कुछ हॉस्पिटल चिन्हित किए हैं। जैसे कि जेपी गंगा पथ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है तो हम लोग चिल्ड्रन पार्क पे लगी हुई एम्बुलेंस के रास्ते उसको पीएमसीएच तक भेज सकते हैं। जो भी वाहन पटना सिटी से अशोक राजपथ होकर गांधी मैदान की ओर आना चाहते हैं, वे गांधी चौक से भिकना पहाड़ी होते हुए बारीपत मछुआ टोली से दिनकर गोरंबर नारा रोड होकर के आइदर राजेंद्र जंक्शन की तरफ या फिर वह लोग रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन की तरफ आ सकते हैं। मौर्य लोग के अंदर लगा सकते हैं वह लोग गाड़ियां। वह लोग गाड़ी सुल्तान पैलेस के अंदर लगा सकते हैं। वीरचंद पटेल पथ में सर्विस लेन में लगा सकते हैं। आर ब्लॉक से लेकर के जीपीओ तक नीचे की तरफ एक दोनों लेन में एक फ्लैंक पार्किंग के लिए रिजर्व किया हुआ है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, अब इसके बाद आता है रावण दहन यानी कि विजयदशमी। अब विजयदशमी धूमधाम से पटना के गांधी मैदान में मनाया जाता है। अब इसको लेकर क्या अलग तैयारी है वो हम सर से पूछेंगे। सर, इसको लेकर कुछ अलग तैयारी जरूर होगी। जी, हम लोगों ने गांधी मैदान एवं इसके आसपास का जो एरिया है उसमें वाहनों का परिसंचालन बंद रखने का निर्णय लिया है। ये गाड़ियां बाहर पार्क करवाई जाएंगी। इस तरफ केवल लोगों का आगमन होगा। जैसे कि गांधी मैदान में यदि हम देखें तो हम लोग भट्टाचार्य की तरफ से कोई भी गाड़ी गांधी मैदान की तरफ नहीं आने देंगे। डाक बंगला से लेकर के जेपी गोलंबर तक का जो मार्ग है, ये मार्ग वीआईपी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इसके अलावा ठाकुरबाड़ी मोड़ से कोई भी गाड़ी हम लोग गांधी मैदान की तरफ नहीं आने देंगे। आयुक्त कार्यालय से किसी भी गाड़ी का परिसंचालन गांधी मैदान की तरफ नहीं होगा। जेपी गोलंबर से लेकर के चिल्ड्रन पार्क तक का रास्ता हमने सुरक्षित रखा है, ये वीआईपी। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में किसी को यदि निकालना हो तो इस मार्ग को हमने इसके लिए सुरक्षित रखा है। डाक बंगला चौराहे से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाक बंगला भट्टाचार्य रोड से राजेंद्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा। इसी प्रकार हम लोगों ने इस एरिया में कंप्लीटली नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन बनाए रखने का निर्णय लिया है। जो भी वाहन पटना सिटी से अशोक राजपथ होकर गांधी मैदान की ओर आना चाहते हैं, वे गांधी चौक से भिकना पहाड़ी होते हुए बारीपत मछुआ टोली से दिनकर गोरंबर नारा रोड होकर के आइदर राजेंद्र जंक्शन की तरफ या फिर वह लोग रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन की तरफ आ सकते हैं। जो गाड़ियां पटना जंक्शन से चलती हैं उन्हें डाक बंगला से भट्टाचार्य की तरफ मोड़ा जाएगा ताकि वो सीडीए बिल्डिंग गोरिया टोली होते हुए वापस पटना जंक्शन की तरफ जा सके। दानापुर से जो गाड़ियां अशोक राजपथ से आ रही है उन्हें बोरिंग रोड चौराहे से हम लोग दाहिने फ्लैंक में बोरिंग कैनाल रोड की तरफ भेजेंगे। इसी के साथ हम लोगों ने इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए एम्बुलेंसेज और नर्सिंग स्टाफ जो गांधी मैदान के हर गेट पे रहेंगे, कुछ हॉस्पिटल चिन्हित किए हैं। जैसे कि जेपी गंगा पथ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है तो हम लोग चिल्ड्रन पार्क पे लगी हुई एम्बुलेंस के रास्ते उसको पीएमसीएच तक भेज सकते हैं। इसी के साथ मातारा हॉस्पिटल है, वहाँ जेपी गोलंबर के रास्ते से हम लोग भेजेंगे। यदि रूबन हॉस्पिटल है 10 नंबर गेट से, वहाँ तक का रास्ता उसके लिए सुरक्षित रखा गया है। विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था की। जिन लोगों के पास पास होगा उनकी गाड़ी हम लोग एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में, एसबीआई बिल्डिंग में, ज्ञान भवन के परिसर में लगाएंगे एवं अन्य गाड़ियां हम लोग जेपी गंगा पथ के एक फ्लैंक में लगाएंगे। दूसरा फ्लैंक पूरी तरह से गाड़ियों के संचालन के लिए रखा रहेगा। मौर्य लोग के अंदर लगा सकते हैं वह लोग गाड़ी सुल्तान पैलेस के अंदर लगा सकते हैं। वीरचंद पटेल पथ में सर्विस लेन में लगा सकते हैं। आर ब्लॉक से लेकर के जीपीओ तक नीचे की तरफ दोनों लेन में एक फ्लैंक पार्किंग के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो ये संपूर्ण जानकारी जो है वो यातायात से संबंधित यानी कि विजयदशमी के तौर पे, यानी कि जो भी दशहरा में कुछ होने वाला है, जो रावण वध होने वाला है, उसको लेकर ट्रैफिक एसपी जो पूरन कुमार झा सर है उन्होंने बताया। और किस प्रकार से तमाम तरीके के अस्पताल में जाने का जो एक रोड होगा, जो रोड मैप है वो पूरे तरीके से तैयार है और किस तरीके से जो लोग हैं वो वहाँ पर अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो वहाँ पर लोगों को पहुँचाया जा सके। और उसके बाद से तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं या ट्रैफिक पुलिस के जो सिपाही हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे अलग अलग चौक चौराहे पर। उसके बाद से फिर अलग अलग गेट नंबर पे रहेंगे और उसके बाद से वीवीआईपी का जो एक अलग वे होगा उसकी भी जानकारी ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक एसपी जो है पूरन कुमार झा सर ने हमें दिया है। फिलहाल इस वीडियो पे दीजिए इजाजत।